हमारा आज का सवाल, पौलुस रसूल के जिस्म में कौन सा कांटा चुभोया गया था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पौलुस रसूल दूसरे करंथियों 12 बाब उसकी 7 आयत में अपने जिस्म में चुभोए गए कांटे की बात करता है। वो उसे शैतान का कासद कहता है, जिसका मकसद उसे अजियत देना था। इसके हवाले से बहुत सारी वजाहतें पेश की गई हैं, लेकिन इस बात का पूरी तसल्ली के साथ तयन करना महाल है कि आया पौलुस रसूल यहाँ पर किसी जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, रूहानी हालत या जज्बाती दुख की बात कर रहा था या किसी और चीज की। अब चूंकि वो एक हकीकी कांटे की बात नहीं कर रहा था, वो लाजमी तौर पर तशबीहन एक कांटे के बारे में बात कर रहा था। पलूस के जिस्म में चबोए गए कांटे की जो नुमायां वजाहतें पेश की गई हैं, उनमें आजमाइशें, आंखों के नाकाबिले इलाज मसाइल, मलेरिया, आधे सर का दर्द, मिर्गी के दौरे और मुनासिब गुफ्तगू ना कर पाने की मजूरी वगैरह शामिल है। कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि पालूस के जिस्म का कांटा क्या था, लेकिन यह बात बड़े यकीन के साथ कही जा सकती है कि यह चीज पौलुस रसूल की जिंदगी में हकीकी अजियत का सबब रही थी। पौलुस रसूल अपने जिस्म में चबोए गए उस कांटे के मकसद के बारे में हमें थोड़ा इशारा देता है, और वो ये था कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस वो फूल ना जाए। बस खुदा की तरफ से पौलुस रसूल के जिस्म में उस कांटे के चबोए जाने का मकसद उसे खाकसार रखना था। कोई भी शख्स जिसकी यीशु मसीह के साथ ज़ाती मुलाकात हुई हो और जिसे खुदा यीशु मसीह ने खुद निजात के पैगाम की तबलीग करने का हुक्म दिया हो, उसमें फितरी तौर पर शेखी बघारने का रुझान जन्म ले सकता है। इस सब के अंदर ये हकीकत भी शामिल कर लें कि पौलुस रसूल ने रूल कुद्दस की तहरीक से नए अहदनामे में सब रसूलों से ज़्यादा लिखा, और अगर वो ये सब बातें सोचकर इन पर फख्र करना शुरू करता तो उसके लिए मुतकब्बर होना मुमकिन था। फूल जाने की इस्तलाह के लिए मुख्तलिफ तराजम में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि इंतहाई मुतकब्बर, हद से ज़्यादा सरबुलंद, फ़ख्र करने वाला होना वगैरह। पौलुस रसूल इस बात को भी बयान करता है कि उसकी मुसीबत शैतान के कासद की तरफ से आई थी। जैसे खुदा ने शैतान को इजाज़त दी थी कि वो अय्यूब को अजियत दे या आजमाए, वैसे ही खुदा ने अपने नेक मकसद और अपनी कामल मर्जी के मुताबिक शैतान को इजाज़त दी थी कि वो पौलुस को भी अजियत पहुंचाए। कोई भी इंसान तकलीफ में नहीं रहना चाहता। पौलुस रसूल ने भी खुदा से 3 बार इल्तिजा की कि खुदा उस अजियत को उससे दूर कर दे। उसके पास गालबन कई एक वजूहात थीं जिनकी बिना पर वो अजियत से आज़ाद होना चाहता था, जैसे कि ताकि वो मज़ीद मुअस्सर तरीके से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अंजील की खुशखबरी को लेकर जा सके, वो खुदा को और ज़्यादा जलाल दे सके। लेकिन खुदा का इस सबसे भी बड़ा मकसद ये था कि वो पौलुस रसूल के किरदार को तमीर करे और उसकी ज़ात से तकब्बर को दूर रखे, और उसको जिस भी तकलीफ या अजियत का सामना था उसे दूर करने की बजाय खुदा ने उसको और ज़्यादा फजल अता किया और खिदमत करने के लिए ज़्यादा कुव्वत अता की। पौलुस रसूल ने यह बात सीखी कि खुदा की कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। पौलुस रसूल के जिस्म में चुभोए जाने वाले कांटे की असल नोयत के बारे में जानना या कुछ कहना मुमकिन नहीं, और इस सूरत हाल के गैर यकीनी या मुबहम होने की भी कोई ना कोई अच्छी वजह है जिसके बारे में हम नहीं जानते। शायद खुदावन चाहता है कि पौलुस की उस मुसीबत या अजियत को इस आम तौर पर बयान किया जाए कि उसका इतलाक हर एक मुसीबत या अजियत पर किया जा सके जिसका हमें अपनी जिंदगी में सामना होता है। अभी हम चाहे अपनी जिंदगी में किसी जिस्मानी, जज्बाती या रूहानी हालत के कांटे के साथ कशमकश की हालत में हैं, हम इस बात को जान सकते हैं कि खुदा उसे हमारी जिंदगी में रखने का कोई ना कोई अच्छा मकसद जरूर रखता है, और उसका फजल हमारे लिए काफी है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।